गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक कीबोर्ड है। कल मैंने आपको कीबोर्ड समझाया और उसको बताया कैसे काम करता है। आज हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको समझने की प्रयास करते हैं। कीबोर्ड is an input device that contains key user press to enter data and instruction into a computer। जैसे कि आपको पता ही है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। हम लोग बटन को जो कीबोर्ड के कीज को प्रेस करके अपने डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। क्लियर है? Christopher Latham Solz was the inventor of the keyboard for computing device. He patented the typewriter that we commonly use today in 1868। जैसा कि कल बताया था मैंने आपको, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने इस कीबोर्ड का निर्माण किया था और 1868 में इसको पेटेंट किया था टाइपराइटर के रूप में। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड आल्सो नोन एज द डेस्कटॉप कीबोर्ड इंक्लूड अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, पंक्चुएशन सिंबल, नंबर्स एंड वर्टरी फंक्शन की। ये देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, देख रहे हैं? ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है लैपटॉप कीबोर्ड। इट हैज सेम कीबोर्ड टाइप हैज द नॉर्मल कीबोर्ड एक्सपेक्ट फॉर दैट फैक्ट दैट मस्ट लैपटॉप कीबोर्ड कंटेन्स द सिंबल इनटू फीवर बटन ऑफ द एसोसिएटेड लेस स्पेस। ये देखिए, ये आपका लैपटॉप कीबोर्ड, जो आपको लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं उसमें जो कीबोर्ड होता है इस प्रकार से आपको ये शो होता है लैपटॉप का। मैंने फिगर के माध्यम से देखिए, ये आपकी कीबोर्ड है। तीसरा है गेमिंग कीबोर्ड और सिमिलर टू नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड की तरह ही होता है। एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें होते हैं। म्यूटेड की होती है, मल्टीमीडिया की होती है, एडिशनल एलईडी स्क्रीन होती है, पाल्म सेट एंड अदर फीचर्स इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। ये देखिए, ये आपका गेमिंग कीबोर्ड है जो हम लोग गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। जो बच्चे गेम खेलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये आपके गेमिंग कीबोर्ड आपके इस प्रकार से शो होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ergonomic keyboard is a computer keyboard designed with the ergonomic consideration of the minimize the chance of the wrist and the hand injuries। ये देखिए, इस प्रकार से ergonomic कीबोर्ड आपको शो होता है, देख रहे हैं? इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। Laser or infrared keyboard. This device projects the keyboard on a flat surface such as the table or desktop। एक लेजर के माध्यम से, ये देखिए डिजाइन, लेजर रेज पड़ती है, आपको इस प्रकार से डिजाइन किए गए कि आपको सीधे डेस्कटॉप पे या टेबल में कीबोर्ड आपको ये शो होने लगता है। लेजर और इंफ्रारेड कीबोर्ड्स इस प्रकार से आपको ये शो होते हैं। Roll-up keyboard are made of the soft plastic or silicone which can be rolled to itself to travel। देखिए, रोल-अप कीबोर्ड है, देख रहे हैं? इसको हम रोल कर सकते हैं कीबोर्ड को, ट्रेवल के समय कहीं भी आने ले जाने में इसको सुविधा होती है। रोल-अप कीबोर्ड इस प्रकार से आपके ये शो हो रहा है। कनेक्शन टाइप, इसमें दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं। पहला PS2 और USB। PS/2 कीबोर्ड पहले यूज होते थे, अब ये आपका USB कीबोर्ड अधिकतर आजकल यूज हो रहे हैं। USB पोर्ट होता है, जैसे हमारे जो सिस्टम में लगा हुआ आपका USB कीबोर्ड है, और ये आपका PS2 कीबोर्ड है। ये देखिए है ये।
नेक्स्ट ये वायर्ड कीबोर्ड में आते हैं। वायरलेस कीबोर्ड में ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, आईपी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, तीन ऑप्शन आते हैं। ये देखिए ब्लूटूथ कीबोर्ड, आपको ब्लूटूथ डिवाइस में लगा होता है आपके सीपीयू में, हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से इसका वायर इसमें नहीं होती है। देख रहे हैं, ये वर्चुअल कीबोर्ड यूजर के पैड लेजर टेक्नोलॉजी, जैसा भी आपको बताया वर्चुअल कीबोर्ड है ये। देखिए आरएफ वायरलेस कीबोर्ड इस प्रकार से आपको शो होगा। आरएफ वायरलेस कीबोर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड। सबसे पहले फंक्शन की, कल मैंने आपको बताया इस फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होते हैं। Across the top of the keyboard are a row of keys called the function key। जो आपके कीबोर्ड जो सबसे टॉप में होती है तो आपकी फंक्शन की कहलाती है। F1 से लेकर F12 तक होते हैं। F1 से F2 is the function key perform a specific operation based upon that such software is being used। ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फंक्शन की F1 से लेकर F2। जैसे मान लीजिए हम जब सिस्टम को हमको उसके सेटअप में सीमोस में जाना होता है, सॉरी बायोस में जाना होता है, तो हम किसी में F1 दबाते हैं, किसी में F10 प्रेस करते हैं, तो हम लोग उसके बायोस में इंटर कर पाते हैं। ये देखिए फंक्शन की आर प्लेस एट द टॉप ऑफ द रो कीबोर्ड मार्क विद F1 F2 से लेकर F12 तक दे आर यूज परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। ये F1 F2 इस प्रकार से आपकी शो होती है। क्लियर है। दूसरा है आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड। मैनी लार्ज कीबोर्ड हैव एक्स्ट्रा सेक्शन टू द राइट दैट द कंटेन द न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड द कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स 1 through 9 asterisk slash dash plus sign and the enter key and the period. There are also known as numlock key which is used to turn off numeric keypad। ये आपका न्यूमेरिक कीपैड है। आपको पता है कैलकुलेटर का यूज किया जाता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिक की जैसे आपको बताइए, आपको देखिए फंक्शन की के नीचे जो नेक्स्ट लाइन होती है वो आपको उसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दिखाइए ऐसे आपको दिखाई देता है कीबोर्ड में। ये आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड और ये आपका ये न्यूमेरिक कीबोर्ड ये है, इसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। और ये जो एरो आपको दिख रहा है इनका काम हम माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि माउस आपका सिस्टम का वर्क नहीं कर रहा तो हम इनका यूज करके, इन एरो की का यूज करके हम माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिक कीपैड है। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया है, यदि आप फिर से आपको एक बार रिवाइज कर दूँ, जब माउस आपको पढ़ाऊंगा तो हम की बोर्ड के माध्यम से हम माउस को कैसे ऑपरेट करें। जो आपके कर्सर ये ब्लिंक मूव हो रहा है, ये कर्सर हम इस कीबोर्ड के माध्यम से भी ब्लिंक मूव कर सकते हैं। ओके, नेविगेशन की, द नेविगेशन की आल्सो कॉल्ड द डायरेक्शन की आर यूज टू नेविगेशन थ्रू डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट। एग्जाम्पल नेविगेशन की आर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट एरो। जो देखिए न्यूमेरिक की पैड के बगल से आपको 4 प्रकार की दिखाई देंगी। बताया 4 प्रकार की दिखाई देती है। ये देखिए ये दिख रहा है, ये आपको नेविगेशन की कहलाती है। अप डाउन लेफ्ट राइट एरो, ये एरो जो है इनके माध्यम से हम मूव करते हैं। ये देखिए टाइप राइटर की, the center of the keyboard which contains the large amount of keys include letters and numbers must typing that with this key। ये आपको टाइप राइटर की है, इसको भी डिजाइन आपको आगे दिखाता हूँ। नेविगेशन की आपको बताया मैंने, ये आपका न्यूमेरिक की बताया, न्यूमेरिक कीपैड आपका ये हो गया। फंक्शन की आपको बता चुका हूँ, सॉरी रिवर्स में जा रहा है।
स्पेशल की, अदर कीज इंक्लूड द Alt and Control keys used for specific function, the Tab key used for insert the cursor, and the Shift key used for make capital letter or symbols that are the located on the numbers key. स्पेशल की में आपको जैसे कैप लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, टैब हो गया, ये आपकी क्या कहलाती है? स्पेशल कीज कहलाती है। ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक साथ कंट्रोल दबाएंगे, कोई दूसरी कीज को साथ में प्रेस करते हैं। कैप्स लॉक हमने बटन दबाया तो सभी कैरेक्टर आपको कोई कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में लिखना है, सभी कैरेक्टर को कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। एक करना है तो एक हम लोग उसमें लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए स्पेशल की आपकी ये हो गई। दिस की वर्क इन द कॉम्बिनेशन विद अदर की, आल्ट हो गया, स्पेस बार हो गया, कैप्स लॉक हो गया, स्पेस बैक स्पेस हो गया, डिलीट बटन हो गया, टैब, कंट्रोल, शिफ्ट, एस्केप, रिटर्न, ये आपकी क्या है? स्पेशल की है। दिस कीज वर्क इन कॉम्बिनेशन ऑफ विद देयर अदर फंक्शन, अदर कीज, ये अदर की के कॉम्बिनेशन से वर्क करते हैं। ऑल्ट भी वर्क नहीं करेगा, ऑल्ट के साथ हम कोई और की प्रेस करेंगे तब ये वर्क करेगा। ठीक है। Escape button, the escape key is located in the upper left hand corner of the keyboard. It is used to cancel operation, जो ऑपरेशन हम लोग वर्क कर रहे हैं इसको कैंसिल करना है तो हम लोग escape बटन को प्रेस करते हैं। ESC, आपके कीबोर्ड में क्या लिखा रहता है? ESC बटन लिखा रहता है। क्लियर? देखिए स्पेस बार, लार्जेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड का सबसे लार्जेस्ट की आपकी कौन सी होती है? स्पेस बार होती है। यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड, के बीच में स्पेस देने के लिए प्रयोग की जाती है। डिलीट की, यूज टू रेज एनीथिंग टाइप फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर, के लिए डिलीट बटन का प्रेस करते हैं। कर्सर मूवमेंट की, आपको जिसमें नेविगेशन जो आपको की बताई थी उसके माध्यम से मूव करते हैं। कैप्स लॉक की, कैपिटल लेटर लिखने के लिए जब हम इसको प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड की लाइट जल जाएगी, तो मतलब जो भी हम कैरेक्टर टाइप करेंगे सब कैपिटल लेटर में आएगा। जब दोबारा इस कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो कीबोर्ड की लाइट आपकी बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो अब हम जो भी प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। बैक स्पेस, यूज टू डिलीट द कैरेक्टर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, जो आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड के बटन ऑप्शन को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट की, यूज टू टाइप द लेटर इन कैपिटल और स्मॉल केस विदाउट यूजिंग कैप्स लॉक की, यदि हमको कैप्स लॉक के बिना ही कोई कैरेक्टर कैपिटल लेटर में लिखना है तो शिफ्ट के साथ उस कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो वो कैरेक्टर आपका किस में आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा। यदि आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं है तब, यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है इसके बाद शिफ्ट के साथ उस की को कोई की दबाएंगे तो स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है। ऑल्सो यूज टाइप सिंबल प्रिंटेड द टॉप ऑफ द नंबर की, जो नंबर की है उसके ऊपर जो सिंबल बने हुए हैं उनको टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ वो प्रेस करते हैं। उस बटन को प्रेस करके, जैसे एम पर डॉलर का साइन प्रेस करना है तो शिफ्ट के साथ 4 वाली बटन को दबाएंगे तो आपके डॉलर साइन प्रिंट होगा। M% करना है तो 7 प्रेस करेंगे तो M% आपका प्रिंट इंसर्ट होगा। इंटर की, यू टू दैट टेल द कंप्यूटर दैट यू हैव फिनिश्ड द वर्ड ऑनलाइन, इट ब्रिंग द कर्सर डाउन द नेक्स्ट लाइन। कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम इंटर की प्रेस करते हैं। जैसे भी हम इंटर की प्रेस करते हैं तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड रन होती है। इसी प्रकार से ये देखिए, देख रहे हैं ये इंटर की प्रेस करने पर हम आप जैसे अभी वर्ड क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड को रन करने के लिए प्रयोग हो रहा है। लेकिन यदि हम वर्ड में टाइप कर रहे हैं, हमने इंटर प्रेस किया तो हमारा कर्सर मूव होके नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। टैब की, अलाउ द कर्सर टू जंप 5 स्पेस फॉरवर्ड, मीन्स टैब की का प्रयोग 5 स्पेस, जैसे एक कैरेक्टर में लिखा 5 स्पेस आपको और आगे बढ़ना है तो हम लोग टैब प्रेस करेंगे तो 5 कैरेक्टर आपका कर्सर मूव होके आगे बढ़ जाता है। इसके माध्यम से टैब की के माध्यम से टैब की प्रेस करेंगे
प्रेस करते हैं तो कर्सर मूव होके आगे बढ़ता है। ये देखिए, ये आपका ऑल द अबव कीज कॉम्बिनेशन टुगेदर फॉर्म द फॉर कीबोर्ड। ये आपका कीबोर्ड आपको मैंने बना के दिखाया। ये देखिए, ये एस्केप बटन है, ये आपकी फंक्शन की कहलाती है, ये आपकी स्पेशल की है। कौन कौन सी, इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, एंड, पेज डाउन, ठीक है। ये आपका एरो की हो गई जिसको हम नेविगेशन की बोलते हैं। ये आपका न्यूमेरिक कीपैड है आपका। ये आपकी लाइटिंग का स्पेस है जहाँ पे लाइट आपकी शो होती है। ये आपकी टाइपिंग की है। ये ऑल्ट आपका ऑल्ट की हो गई। ये आपका स्पेस बार है। ये आपकी इंटर की है। कंट्रोल की है। ये आपका कैश लॉग आउट की है। इनके माध्यम से हम लोग पूरी टाइपिंग करते हैं। चलिए अभी हम समझते हैं कि हमारे कीबोर्ड में कुछ समस्याएं आ जाती हैं। समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे मान लीजिए आपको टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बताया, हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। हमारा कीबोर्ड जो है कभी कभी काम करते करते क्या होता है, रुक जाता है। जिससे मान लीजिए कोई समस्या है कि कुछ की हमारी काम नहीं कर रही, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, की टॉप्स या की टॉप्स को हटाएं और साफ करें। जो कीज हैं इसको हटा के, जैसे कोई की काम नहीं कर रही है तो इसको हटा लें। इसको हम जब ऊपर खींचेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इसको साफ करना चाहिए। जो भी की कार्य नहीं कर रही है वह उस कीबोर्ड से बाहर निकाल कर और मीटर की कंटिन्यूटी टेस्टिंग के द्वारा की को चेक करना चाहिए। यदि किसी विशेष रो या कॉलम के सारे स्विच कार्य नहीं करते हैं तो विशेष रो या कॉलम को टैग करना चाहिए। कंट्रोलर आईसी खराब है तो उसको बदल देना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका कोई की वर्क नहीं कर रही है तो इसको क्या करें, इसको साफ करके कीबोर्ड को टाइम इंटरवल पे हमको साफ करते रहना चाहिए। फिर 301 कीबोर्ड एरर, कुछ एरर आती है। कीबोर्ड की सीपीयू से कनेक्शन जब लूज होता है तो इस प्रकार से एरर आती है, तो उसको हमको कनेक्शन हटा के दोबारा उसको सेट कर देना चाहिए। XT80 स्विच को पोजीशन को चेक कर लेना चाहिए। कीबोर्ड केबल की कंटिन्यूटी को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कीबोर्ड की किसी दूसरे सिस्टम के साथ चेक करना चाहिए। कीबोर्ड को किसी दूसरे सिस्टम में लगा के चेक करें। यदि यहाँ भी वो कार्य नहीं कर रहा तो मेन कंप्यूटर की सपोर्टिंग आईसीज को बदल कर पुनः इसको चेक करना चाहिए। देखिए, कभी कभी आता है कीबोर्ड से हमारा काम नहीं कर रहा है और इसे ऑन करने पर स्पीकर से विभिन्न प्रकार की आवाजें आती हैं। तो क्या करें, कोई की, इसका मतलब क्या हुआ, कोई की हमारी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ठीक है, आइए, कोई की यदि शॉर्ट हो गई तो हमारी इस प्रकार से आवाज आती है। की तो कार्य करे लेकिन की से संबंधित एलईडी ऑन नहीं होती, ये एरर कभी कभी आती है। तो क्या करें, एलईडी की ड्राइव सेटिंग को चेक करना चाहिए। एलईडी को बदल देना चाहिए। ड्राइवर आईसी को जिन गेट्स का संबंध एलईडी से उसको हमें चेक करना चाहिए। कीबोर्ड को मेन कंट्रोलर आईसी के एलईडी आउटपुट चेक करना चाहिए। यदि यहाँ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी आईसी खराब है। कभी कभी क्या होता है, आपकी जो की है, जैसे करेक्ट मान लो ए वाली की है, इसको प्रेस करने पर एक आपको करेक्टर इंसर्ट होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है दूसरा करेक्टर इंसर्ट होने लगता है। ये जीरो जब आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, की टॉप को लिखे अक्षरों पर स्थित करना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम इसको सब की टॉप निकाल लेते हैं तो हमसे गलती से कहीं करेक्टर पे कहीं दूसरा करेक्टर सेट हो जाता है। ये समस्या होने पर हम ए प्रेस करते हैं लेकिन हमारा एस प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कि वो जो की टॉप है आपका वो आपस में एक्सचेंज हो गया है। उसको चेक करके फिर से निकाल के उनको उचित स्थान में सेट कर देना चाहिए। जिस की को दबाने पर कोई दूसरा करेक्टर प्राप्त होता है उन दोनों के बीच शॉर्टिंग चेक करना चाहिए। मेन कंट्रोलर आईसी गलत स्कैन कोड जनरेट कर रही है, आईसी को बदलकर हमको देखना चाहिए। इससे माध्यम से हम अपने कीज के बटन को सुधार सकते हैं।
कभी कभी कीबोर्ड लॉक अनलॉक का मैसेज आता है। फ्रंट पैनल कीबोर्ड लॉक किया गया हो, इसी के माध्यम से ये हमारा मैसेज आपका जनरेट होता है। ठीक है, फ्रंट पैनल जो आपका लॉक हो जाता है कभी कभी, तो इस प्रकार से मैसेज आपका जनरेट होता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको कीज के बारे में बताया। कल मैं आपको पूरा माउस के बारे में समझाऊंगा, कैसे माउस वर्क करता है, कितने प्रकार के माउस होते हैं, पूरा इसका फंक्शन क्या, सिद्धांत क्या है। कीबोर्ड मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। ठीक है, कीबोर्ड के पूरा उसका पैनल ओपन करके दिखाया था कैसे ऑपरेट होता है। कल मैं आपको माउस के बारे में बताऊंगा।